नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रॉनिकल रीडर और आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के हृदय में बसे उस पावन स्थल पर जहां नदियां मिलती हैं, इतिहास करवट लेता है और आस्था जन आंदोलन में बदल जाती है। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर के उत्तरायणी मेले की। यह केवल एक मेला नहीं है, यह स्नान का उत्सव है, संस्कृति का संगम है और गुलामी के विरुद्ध उठी आवाज का ऐतिहासिक मंच है। आज की इस प्रस्तुति में हम जानेंगे उत्तरायणी क्या है और क्यों मनाई जाती है, बागेश्वर का भौगोलिक और धार्मिक महत्व, सरयू गोमती संगम की पौराणिक मान्यता और साथ में बागनाथ मंदिर की कथा एवं उत्तरायणी मेले की परंपराएं और सबसे महत्वपूर्ण 1921 का कुली बेगार आंदोलन जिसने कुमाऊं की आत्मा को झकझोर दिया। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, हमारी पहचान की कहानी है। दोस्तों, उत्तरायण का अर्थ और मकर संक्रांति, इसे समझना पहले बहुत जरूरी है। उत्तरायणी शब्द दो भागों से बना है। उत्तर धन अयन अर्थात सूर्य का उत्तर दिशा की ओर गमन। भारतीय सनातन परंपरा में माना जाता है कि सूर्य वर्ष में 6 माह दक्षिणायन और 6 माह उत्तरायण में रहता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी दिन से उत्तरायण प्रारंभ होता है। ग्रंथों में कहा गया है उत्तरायणम पुण्य कालः अर्थात उत्तरायण का समय देवताओं के लिए दिन के समान है। इसी कारण गंगा स्नान, दान पुण्य, यज्ञ और धार्मिक मेले इस दिन विशेष फलदायी माने जाते हैं। उत्तराखंड में मकर संक्रांति को उत्तरायणी कहा जाता है और यही दिन बागेश्वर के ऐतिहासिक मेले का केंद्र है। हालांकि कुमाऊं में स्थानीय तौर पर इसे घुघुतिया कहा जाता है। यहाँ आटे और गुड़ की लोइयां बनाकर उन्हें तेल में तलने के बाद सुबह सुबह देवताओं को भोग लगाने के साथ ही इसे पक्षियों को, विशेषकर कौवे को बुलाकर परोसा जाता है और तब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि काले कौवा आले घुघती माला खा ले। बड़ा ही विचित्र, विहंगम और सुंदर संस्कृति है उत्तराखंड की और इससे जुड़ा ये बागेश्वर का ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला। बागेश्वर भौगोलिक और सांस्कृतिक परिचय के तौर पर यदि हम देखना चाहें तो बागेश्वर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगर है। यह नगर स्थित है समुद्र तल से लगभग 960 मीटर की ऊंचाई पर। 2 पर्वत शिखरों की गोद में बसा है बागेश्वर। एक ओर नीलेश्वर पर्वत और दूसरी ओर भीलेश्वर पर्वत और ठीक इनके मध्य बहती है पवित्र सरयू नदी और शांत गोमती नदी तथा पौराणिक मान्यता के अनुसार सुसुप्त भागीरथी भी यही कहीं है और यहीं बनता है वह दिव्य संगम जो उत्तरायणी मेले की आत्मा है। बागेश्वर प्राचीन काल से व्यापार मार्ग, धार्मिक केंद्र और सांस्कृतिक संगम रहा है। तो चलिए बात करते हैं सरयू गोमती संगम एक पौराणिक आस्था की। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन इस संगम में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, पूर्वजों का तर्पण पूर्ण होता है और जीवन में शुभता आती है। इसी कारण
मेला अवधि में हजारों श्रद्धालु प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में संगम में डुबकी लगाते हैं, मुंडन, जनेऊ संस्कार और विशेष पूजा करते हैं। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक सब एक साथ इस संगम में उतरते हैं। यह दृश्य सिर्फ आस्था नहीं, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बागनाथ मंदिर शिव की कथा। संगम तट पर स्थित है बागनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मार्कंडेय की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बाघ के रूप में दर्शन दिए। इसी से इस स्थान का नाम पड़ा व्याघ्रेश्वर, जो बाद में बना बागेश्वर, और यह मंदिर कहलाया बागनाथ। इतिहास बताता है कि यह मंदिर 1450 ईस्वी सन में चंद वंश के राजा लक्ष्मी चंद द्वारा नागर शैली में बनवाया गया। स्कंद पुराण में भी इस क्षेत्र का उल्लेख है। उत्तरायणी मेले में श्रद्धालु स्नान के बाद यहीं जलाभिषेक करते हैं। अब बात करते हैं उत्तरायणी मेले के सांस्कृतिक रंगों की। उत्तरायणी मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, यह है कुमाऊं की जीवंत संस्कृति। यहाँ लोकगीत गूंजते हैं, छोलिया नृत्य होता है, झोड़ा चांचरी की ताल सुनाई देती है। स्थानीय कलाकार मंच संभालते हैं। दिन में विद्यालयों के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और शाम होते ही बाहर से आए नाट्य दल ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक खेलते हैं। यह मेला पीढ़ियों को जोड़ने वाला सेतु है। तो चलिए और चलते हैं इतिहास की ओर। कुली बेगार आंदोलन। अब आते हैं उस अध्याय पर जिसने उत्तरायणी मेले को इतिहास में अमर कर दिया। ब्रिटिश शासन में कुमाऊं गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा लागू थी। इसके अंतर्गत स्थानीय लोगों को अंग्रेज अफसरों का सामान बिना मजदूरी ढोना पड़ता था। 1921 में उत्तरायणी मेले के दिन बागेश्वर में हजारों लोग एकत्र हुए। नेतृत्व कर रहे थे बद्रीदत्त पांडे। लोगों ने कुली बेगार के रजिस्टर सरयू नदी में प्रवाहित कर दिए। यह केवल विरोध नहीं था, यह गुलामी से इनकार था। इसी आंदोलन के बाद कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई। बद्रीदत्त पांडे कहलाए कुमाऊं केसरी। दोस्तों, आज बागेश्वर सड़क मार्ग से जुड़ा है। अल्मोड़ा, कौसानी, बैजनाथ, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, कपकोट और निकटतम रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, एयरपोर्ट पंतनगर और आजकल गरुड़ क्षेत्र से लगातार हल्द्वानी के लिए हवाई सेवाएं भी जारी हैं। और यही नहीं, हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष देश विदेश से बागेश्वर और बागनाथ के दर्शन करने आते हैं। उत्तरायणी का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें आस्था वो सिर्फ आस्था और पूजा के तौर पर नहीं, यह संस्कृति केवल प्रदर्शन नहीं और मेला केवल उत्सव नहीं, बल्कि यह सामूहिक चेतना, स्वाभिमान और इतिहास की जीवित स्मृति है। जब भी आप बागेश्वर जाएं, सिर्फ मेला मत देखिए, उस धरती की धड़कन सुनिए। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो क्रॉनिकल रीडर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें। जय उत्तरायणी, जय कुमाऊं। धन्यवाद।